रहम करने वाला है। कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख, जिसमें खूनखार दरिंदों की शहनशाही है, जिसमें गल्ले के निगहबान हैं वो गीदड़ जिनसे कह तो अफलास के भूतों ने अम्मा चाही है। लेकिन चेला बजिद था, चुनांचे उसने अपनी जिद को पूरी करने के लिए वहां पे रहने का फैसला किया। तख्तेदार पे लटका दिया। अंधेर नगरी चौपट राज, जिसको आप सीधा टल्ली कहा करते थे, वो आपकी पार्टी में आपके जलसों में खड़ा होकर कहता है कि जलाओ कर दो, घेराव कर दो, मार दूंगा, ये कर दूंगा, अक्टूबर का महीना आखिरी है, फरवरी में कुर्बानी है। अदलिया ने बहुत अच्छे और तारीख साज तो पता चले कि मार्केट के हालात क्या हैं। कभी सड़कों के ऊपर पैदल चलकर जाएं तो आपको पता चले कि आपके इस मुल्क के आम आदमी के हालात क्या हैं। कभी आप बसों में सफर करें तो आपको पता चले कि किराए कितने हो चुके हैं। कभी आपने मार्केट में लाइन में लगकर यूटिलिटी स्टोर के बाहर आप तपती धूप में सुबह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कौन इस देश में देगा हमें इंसाफ की भीख, जिसमें खूनखार दरिंदों की शहनशाही है, जिसमें गल्ले के निगहबान हैं वो गीदड़ जिनसे कह तो अफलास के भूतों ने अम्मा चाही है। ख़वातीनो हज़रात, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। आपने इस कहावत के पस मंज़र की तरफ मैं अब आपको लेकर जाऊंगा कि बेसिकली ये कहावत कैसे मार्ज़ वजूद में आई। ख़वातीनो हज़रात, एक बस्ती थी जिसका नाम था अंधेर नगरी और वहाँ पे हुक्मरानी करने वाले राजा का नाम था चौपट राजा। एक दफ़ा एक गुरु अपने चेले के साथ वहाँ से गुजर रहा था तो अचानक उस गुरु ने ये ज़िद की कि मुझे भूख लगी है, मैं यहाँ से खाना खाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जब उसने खाने का रेट पूछा तो भाजी, जो कि उस हिंदू ज़ुबान में लफ्ज़ को कहा जाता था, उसका रेट था 1 आना। जब उसने मिठाइयों की दुकान पर जाकर मिठाई की कीमत पूछी, जो कि कीमती मिठाइयाँ उस वक्त कहलाती थी, उसका भी रेट यही था 1 आना। तो चुनांचे उस चेले ने यह फैसला किया कि मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगा। गुरु के बारहा मना करने के बावजूद कि ये नगरी मुझे ठीक नहीं लग रही, इसका नाम ही अंधेर नगरी है, तो यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है, चले आओ यहाँ से चलते हैं। लेकिन चेला बजिद था, चुनांचे उसने अपनी जिद को पूरी करने के लिए वहाँ पे रहने का फैसला किया। लेकिन जाते हुए गुरु ने एक अंगूठी चेले को ये कहकर दे दी कि जब तुम्हें ज़रूरत पेश आए तो इस अंगूठी को अपने मुंह में ले लेना। वक्त गुजरता चला गया, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, खूब मौज मस्तियाँ गुजारी। एक दिन एक गली से गुजर रहा था कि एक इमारत ज़ेरे तामीर थी। उस इमारत को देखकर वो वहाँ पे रुक गया और मज़दूरों के साथ कुछ खुशगपियों में मसरूफ़ हो गया। इतने में अचानक इमारत नीचे गिर गई। कुछ मज़दूर नीचे आकर दबकर मर गए। सिपाही दौड़े, उस बिल्डिंग के मालिक को पकड़कर राजा के पास ले गए। तो फैसला ये किया गया कि राजा ने फैसला किया कि इस बिल्डिंग का जो मालिक है इसको तख्ते दार पे लटका दिया जाए। मालिक रोया, चिल्लाया कि मेरा कोई कसूर नहीं है, जो इस बिल्डिंग को बनाने का ठेकेदार था उसका कसूर है। लिहाजा उसको बुलवाया गया, उसको तख्तेदार पर लटकाने के लिए फ़ैसला कर लिया गया। तो जल्दी से उसने भी अपने रिमार्क्स दिए कि मेरा कसूर नहीं है, बल्कि उन मिस्त्रियों का कसूर है जिन्होंने मटीरियल को ज़्यादा पतला बनाया। चुनांचे मज़दूरों को पकड़ा गया और मज़दूर को फांसी पर लटकाने का फ़ैसला कर लिया गया। लेकिन जब मज़दूरों से उनका मौक़िफ़ सुना गया तो मज़दूरों ने कहा कि हमारा कसूर नहीं है, हमारे पास एक माशकी खड़ा था, उसने पानी ज़्यादा डाल दिया, ये सारा कसूर उसी का है। लिहाजा फ़ैसला किया गया कि माशकी को तख्तेदार पर लटका दिया जाए। जब माशकी ने अपने आप को बचाने के लिए अपना मौक़िफ़ बयान किया तो उसने कहा कि मेरा कसूर नहीं था, मेरे पास एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसने मुझे बातों में उलझा लिया और उसकी वजह से पानी ज़्यादा, उसमें जो मटेरियल था उसमें पानी ज़्यादा शामिल हो गया और जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। तो वो शख्स वो चेला था। लिहाजा उस चेले को पकड़ कर लाया गया और उसे तख्तेदार पर लटकाने का फ़ैसला कर लिया गया। इतने में चेले को वो बादशाह की बात याद आ गई। अंगूठी उसने देखी, मुंह में डाली। अचानक वो जो उसका गुरु था वो इनकी तरह हाजिर हुआ। चूँकि एक कहानी है तो गुरु ने कहा कि मेरे चेले का कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा मेरा है क्योंकि मैंने इसकी तरबियत अच्छी तरह से नहीं की, लिहाजा मुझे तख्तेदार पर लटका दिया जाए। तो ये फैसला कर लिया गया कि इस जो गुरु है इसको तख्तेदार पे लटका दिया जाए। तो इससे पहले गुरु ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे मेरे मज़हब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दी जाए। चुनांचे उसको इजाज़त दे दी गई। अब जब वो अपनी इबादत करके लौटा तो वहाँ पे खड़े कुछ दरबारियों ने महसूस किया और आकर उस राजा को बताया कि ये शख्स तख्तेदार पे लटकाने के बाद सीधा जन्नत में जाएगा।
बादशाह को और वो जो राजा था, चौपट राजा, उसको ये बात बड़ी हैरान कुन लगी। उसने कहा कि अगर इसको फांसी पर लटकाने पर इस वक्त इस फैसले की वजह से ये जन्नत में जाएगा तो क्यों ना मैं फांसी ले लूं। लिहाजा वो चौपट राजा तख्तेदार पे लटका दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, जिस मुल्क में अंधेर नगरी हो, जिस मुल्क में इंसाफ़ अदल के तकाज़े पूरे ना हों, जिस मुल्क में आपकी इज़्ज़तें महफूज ना हों, जिस मुल्क में आपकी जानो माल को ख़तरा हो। ख़वातीनो हज़रात, ये मिसल उन मुआशरों पर सादिक आती है जहाँ पे कानूनियत की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ, जहाँ पे ला कानूनियत हो, जहाँ पे हुक्मरान और उनके कारिंदे जाहिल हों, जहाँ पे इंसाफ की कोई तवक्को ना हो, जहाँ पे अदले इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंसान दर बदर की ठोकरें खाता फिरे, जहाँ पे किसी की इज़्ज़त महफूज ना हो, जहां पे मर्जी के फैसले किए जाएं, जहां पे मर्जी से किसी गरीब को उसके तमाम हकूक को हदफ कर दिया जाए, जहां पे आप बिल्कुल एक किस्म की अंधेर नगरी ही बना दें उस मुल्क को, उस मुआशरे को, तो वहां पे यही मिसाल रह जाती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ख़वातीनो हज़रात, इस मुल्क में इस वक्त हम बहुत ही ज़्यादा एक अजीबो जी कश्मकश में शामिल हैं। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इस वक्त बिल्कुल मुस्तहकम नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं से कोई अच्छी खबर आती है तो दूसरी तरफ से ही कोई ना कोई उसकी बुरी खबर आ जाती है। अगर एक तरफ से मफाहमत की थोड़ी सी कोशिश की जाती है तो दूसरी तरफ से उसको नीचा दिखाने के लिए उनको फिर से दूसरी पार्टी को भी चिड़चिड़ा दिया जाता है और फिर उनकी भी स्टेटमेंट्स वहीं आना शुरू हो जाती हैं जिनसे वो थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार करते हैं, लेकिन फिर दोबारा से वो भी अग्रेसिव होकर सामने आ जाते हैं। ये सब कुछ क्यों है? ख़वातीनो हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि आप जब हुकूमत में हैं और अगर आप अपोजिशन के ऊपर केसेस पे केसेस बनाते चले जाएंगे, वो चाहे एफिड्रेन का केस हो, चाहे वो आपने किसी के ऊपर मंशियात का केस डाल दिया हो, चाहे आपने किसी के ऊपर किसी किस्म के भी अकाउंट्स में रकूम की तरसील का केस डाल दिया हो, चाहे आपने किसी किस्म के रेफरेंसेस डालकर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को आपने उनके ऊपर केसेस डालने की कोशिश की गई हो, चाहे आपने अपने किसी भी मुखालफिन को किसी भी तरह से कानून के शिकंजे में जकड़ने की कोशिशें की गई हों, और फिर आप ये भी तवक्को करें कि वो अपोजिशन इकट्ठी भी ना हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर ही ये चीज़ें नाअहलियत की अक्कासी करती हैं कि आप अपोजिशन को इकट्ठा होने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपने सियासत के वक्त सियासत करनी होती है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी भी अपने दुश्मन को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। इमरान खान साहब, आपने इन हुक्मरान पार्टियों को इकट्ठा करने में आपने खुद मदद की है। अब आपका बयानिया तकरीबन ख़त्म होने को है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी जो कि कुछ देर में आने वाला है, यकीनन वो सबको पता है। हमारे यहाँ कभी कभी तो इंसाफ अदल इस तरह से हो जाता है कि अभी फैसला आया नहीं है, लेकिन पूरी कौम को पता है कि इंसाफ के जो आला ईवान है वहाँ से फैसला क्या आने वाला है। बहुत ही हैरान कुन बात है, जेल के अंदर एक कैदी को यह पता नहीं होता है कि क्या आज मेरी ज़मानत कबूल कर ली गई है या नहीं कर ली गई है। हालांकि उसके मिलने वाले, उसके मुलाकाती उसको बता सकते हैं, लेकिन ये कैसा इंसाफ अदल है कि इस वक्त फैसला आया नहीं है, लेकिन पूरी कौम को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को पता है कि फैसला क्या आने वाला है। ऐसा क्यों है? यहां पे भी हमारे यहां कमजोरियां तो हैं। अगर गलत इदारे हैं तो आप इदारों को क्या बंद कर देंगे? तो ठीक है, अगर नैब गलत है तो नैब को बंद कर दीजिए। अगर अदलिया से गलतियां हुई हैं तो अदलिया को बंद कर दीजिए। अगर फौज के इदारों से गलतियां हुई हैं तो फौज के इदारों को बंद कर दीजिए। और अगर आपके किसी स्कूलों के इदारों से गलतियां हुई हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए। अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स ने गलतियां की हैं तो आप सिविल इदारे बंद कर दीजिए। यानी कि आप सबको बंद करने के लिए तो तुल जाएंगे। जैसे अभी नैब में आपने इस्लाहात कर दी हैं और वो इस्लाहात आपकी दूसरी पार्टीज को पसंद ही नहीं है। आप इन तमाम चीज़ों को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप इनको ठीक करने के लिए इस्लाहात क्यों नहीं करते हैं? आप मिलजुल कर क्यों नहीं बैठने की कोशिश करते हैं? आप अपने सियासी मफादात की खातिर तो मिल बैठते हैं। इमरान खान साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जिसको आप शीदा टल्ली कहा करते थे, वो आपकी पार्टी में आपके जलसों में खड़ा होकर कहता है कि जलाओ कर दो, घेराव कर दो, मार दूंगा, ये कर दूंगा। अक्टूबर का महीना आखिरी है, फरवरी में कुर्बानी है, जनवरी में कुर्बानी है। आप वसीम अख्तर साहब से क्या कहा करते थे? MQM के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ था? लेकिन आपने अपने मफाद की खातिर उनके साथ हाथ मिला लिया। आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे कि अब अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं इसको चौक में उल्टा लटकाऊंगा। पेट फाड़ने की बातें होती थी, लेकिन सब लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने सियासी मफादात के लिए हाथ मिलाए।
तो इमरान खान साहब, आपने जब अपने सियासी मफादात की खातिर आपने MQM से हाथ मिला लिया, शेख रशीद से हाथ मिला लिया, परवेज़ इलाही जो कि इस सूबे का सबसे बड़ा डाकू आप कहा करते थे, उसको वज़ारत आला का, पंजाब का वज़ीर आला बनाने के लिए आपने उसको ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया। जब आपने अपने ज़ाती मफादात के लिए ये हाथ मिलाने की आपने ज़रूरी महसूस कर लिए, तो आपने इस मुल्क की सालमियत की खातिर PDM की तमाम जमातों को ये क्यों नहीं कहा कि आइए मिलकर बैठकर मुल्क के लिए फैसले करते हैं, आइए मिलकर बैठकर इस मुल्क की सालमियत के फैसले करते हैं? क्यों नहीं? क्यों आप सब लोग अपनी अपनी सियासत के लिए ही एक दूसरे को इकट्ठे करते हैं? मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क सियासतदानों से मार्ज़ वजूद में आया था। कायदे आज़म से लेकर आज तक इसमें सियासतदानों ने किरदार अदा किया है। जितना वक्त सियासतदानों को मिला उसी वक्त में ही इस मुल्क ने तरक्की की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये सियासत के इस दौर में कोई एक ऐसा दौर नहीं आया जिसमें कोई बच्चा बड़ा होकर पल बूढ़कर 30 से 40 साल का होकर सियासत में चला जाए। हमेशा उसको उस दौरान या तो मार्शल लॉ उसकी नज़र में आया या किसी डिक्टेटरशिप का कोई आप उसके सामने कोई दौर आ गया, तो फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि ये तो फिर GHQ की पैदावार हैं, ये तो जी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, ये तो जी इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते थे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इदारे जो कि जिनकी वजह से आज हम सब लोग बहुत ज़्यादा पुरसकून तरीके से कम अपनी ज़िंदगी को पुरसकून समझ रहे हैं। हमारे मुआशी हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन किसी दुश्मन की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख करके देख सके। मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों के सरबराहान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन आप लोग अपनी अपनी सियासत को चमकाने के लिए जब एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते तो फिर आप इदारों के ऊपर कीचड़ क्यों उछालते हैं? मैं समझता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के ये आला जजेस साहिबान बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम है। ये फैसला उन जजेस को भी करना होगा, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, अगर मुल्क की सिर्फ एक पार्टी वो मेरा फैसला सुनने के लिए मेरे कमरा अदालत के रूम में मौजूद है, जबकि दूसरी तमाम पार्टीज बाइकआउट कर चुकी हैं, तो मुझे कुछ सोचना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे मुल्क के जो जितनी भी अवाम है उनकी नजरें आला अदलिया की तरफ हैं, क्योंकि इन अदलिया ने बहुत अच्छे और तारीख साज फैसले किए हैं। इस अदलिया की तारीख भरी पड़ी है कुर्बानियों से भी। इस निज़ाम अदल के लिए हमारे वकला ने बहुत ज़्यादा तहरीकें चलाई हैं, हमारे वकला ने इसके लिए बहुत एफर्ट्स की हैं इस निज़ाम अदल को बचाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ कभी तो आर्मी चीफ को सिलेक्ट करने के लिए इसलिए हमारे यहाँ जो है वो इंतशार है, कभी किसी इदारे का चेयरमैन लगाना है तो इंतशार है, केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आनी है तो इंतशार है, किसी इदारे का सरबराह लगाना है तो इंतशार है, कभी आप किसी EVM मशीन के ऊपर आपको एतराज़ हो जाता है, कभी आप इलेक्शन के तरीक़ाकार के ऊपर इकट्ठे नहीं होते, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप इकट्ठे नहीं होते। लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, आप दूसरे दिन आपको ख्याल आता है कि बयानियां बदलने जा रहा है, गलत बात है, इलेक्शन कमीशन को गंदा कह दो। ये सब क्या हो रहा है? अभी आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आपके पास सारे ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। अब आपको बैठना तो पड़ेगा, लेकिन इतनी देर क्यों कर दी कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया? आप लोगों ने इस मुल्क को इतना पीछे धकेल दिया है कि अब हर नई आने वाली गवर्नमेंट कम अज़ कम इस मुल्क को निकालने के लिए कशकोल तो ज़रूर लेके जाएगी। ये तो हम नहीं कह सकते कि अब इस मुल्क से अचानक से सोने और चांदी के ख़जाने निकलने शुरू हो जाएंगे कि अब जो डॉलर 230 जो कि 232 से 33 रुपए पर चला गया है वो एकदम से 130 या 20-30 रुपए पे आ जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, ये तो नामुमकिन सी सूरत हाल लगती है। लेकिन नाउमीद नहीं है, हमें इस मुल्क से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमें इन सियासतदानों से फिर भी ये सोचकर हमें ये अपने ऊपर थोड़ी सी उम्मीद जगानी चाहिए कि काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, काश के आपको ये एहसास हो जाए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि आपको एहसास कैसे होगा? बच्चे आपके बाहर हैं, जायदादें आपकी बाहर हैं, दवाई लेने आप मुल्क से बाहर जाते हैं, सालगिरह मनाने आप मुल्क से बाहर जाते हैं, आपके बच्चे लंदन के आला तालीम याफ्ता स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इमरान खान साहब के बच्चे भी बाहर हैं, इमरान खान साहब की भी बहुत सारी जायदादें बाहर हैं नहीं हैं।
हैं। अपोजिशन तो यही कहती है कि आपकी जायदादें बाहर हैं, लेकिन आप लोगों को कभी मार्केट जाएं तो पता चले कि मार्केट के हालात क्या हैं, कभी सड़कों के ऊपर पैदल चलकर जाएं तो आपको पता चले कि आपके इस मुल्क के आम आदमी के हालात क्या हैं, कभी आप बसों में सफर करें तो आपको पता चले कि किराए कितने हो चुके हैं, कभी आपने मार्केट में लाइन में लगकर यूटिलिटी स्टोर के बाहर आप तपती धूप में सुबह से लेकर दोपहर की सख्त धूप तक अगर आप खड़े रहें तो आपको पता चले कि कुछ राशन लेने के लिए जब एक मां घर से निकली थी और जब वापस गई तो उसकी क्या हालत थी, और उसकी आंख से जब ये आंसू निकल रहे थे और उसने झोली उठाकर बद्दुआ दी थी कि ऐ मेरे मुल्क के हुक्मरानों, तुम्हें अल्लाह ताला पूछेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर आज रुसवा हो रहे हो और अगर आज आप मुल्क में इस हालत तक पहुंच चुके हो तो शायद बहुत सी बद्दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों को यह भी सोचना होगा कि महज तस्बीह चलाने से सारे मामलात हल नहीं होते हैं, बद्दुआएं भी नहीं लेनी चाहिए। आपको लोगों के दिलों पर राज करना है। आपको सिर्फ उन लोगों के दिलों पर राज नहीं करना जो बर्गर खाते हैं या पिज्जा खाते हैं, आपको उन लोगों के ऊपर, दिलों के ऊपर भी राज करना है जिनको ये पता है कि हमने आज रात का खाना बड़ी मुश्किल से बनाया है। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के दिलों पर राज नहीं करना जो एयर कंडीशन के रूम्स में बैठते हैं, आपको उनके दिलों पर भी राज करना है जो कि तपती धूप में सख्त मेहनत में काम करने के बाद रात को घर में आकर अपनी शर्ट्स और कपड़े उतारकर सिर्फ एक निटवेयर या बुनियान पहनकर एक गर्मी में पता नहीं किस किस तरह से वो अपनी छत के ऊपर सोते हैं। आपको उन लोगों के दिलों पर भी राज करना होगा। आपको उन लोगों के दिलों पर भी राज करना होगा जिन्होंने आपके लिए भी कुर्बानियां दी, आपके लिए डंडे खाए, आप लोगों के लिए उन्होंने हर तरह की गालियां भी सुनी, हर तरह की उन्होंने मुसीबतें भी काटी, जेलें भी देखी। आपको उन लोगों के दिलों पर भी राज करना होगा। मुस्लिम लीग नून को भी ये बातें समझनी होंगी। अब मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया वापस आ रहा है। अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया इस तरह से वापस आ रहा है कि अभी जो फैसला होने जा रहा है, बज़ाहिर इस फैसले की रूह से अब मुस्लिम लीग नून को तक़वियत मिलेगी। हालांकि वो अदालतों का बाइकआउट कर चुके हैं, लेकिन उनके फैसलों को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। अब वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आखिरकार हम लोग मिल बैठकर इन मामलात को क्यों नहीं हल कर लेते। अगर फैसला आज परवेज़ इलाही साहब के हक़ में आ भी जाता है, तब भी हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर कल को चौधरी शुजात साहब ने गवर्नर साहब के ज़रिए अगर उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया और फिर उन्होंने लिख कर दे दिया कि इनको डीसेट कर दिया जाए, देन फिर क्या होगा? तो अभी जो फैसला आएगा वो यकीनन यही होगा कि चीफ मिनिस्टर और जो इस वक्त होंगे, जो कि तवक्को की जा रही है, वो परवेज़ इलाही साहब ही होंगे। और तकरीबन ये बात कंफर्म भी है कि परवेज़ इलाही साहब को बना दिया जाएगा और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कालअदम करार दे दिया जाएगा। हालांकि समझ में बात ये नहीं आती है कि ये बातें हम सबको पहले से कैसे पता है। इसके बावजूद अब क्या होगा? अब नून लीग ऑलरेडी पहले से ही ये एलामिया जारी कर चुकी है कि अब किसी का कोई फैसला कबूल नहीं है। तो अब नून लीग का अगला लाया अमल क्या होगा? क्या नून लीग सड़कों पर आएगी? क्या वही सब कुछ वो होगा जो इमरान खान साहब करना चाह रहे थे? क्या डॉलर फिर से 232 रुपए से 250 या 60 पे चला जाएगा? क्या मेरे मुल्क में इस वक्त हर चीज की किल्लत हो जाएगी? क्या इस मुल्क में कोई अपना किरदार अदा करेगा? सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर ये सारी चीजें इसी तरह से ही जानी है तो फिर किस तरह से ये सारी चीजें कवर होंगी? इमरान खान साहब की आज एक वीडियो सामने आती है जिसमें उनको सूरज को गरूब होते दिखाया जा रहा है कि इमरान खान साहब सूरज को गरूब होते देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि सूरज आज पहली दफा गरूब हो रहा है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब 4 सालों में सूरज हर रोज गरूब होता था, तब आपने ऐसी वीडियोस जारी क्यों नहीं की? आप खुद को हमारे ऊपर या इस अवाम के ऊपर या दूसरों को आप चिड़चिड़ा बनाने के लिए ऐसे काम क्यों करते हैं? आपने ये कहां से उठाकर ले आए ये शहबाज गिल जैसे लोग? ये कौन लोग हैं जो वक्त से पहले आकर ट्वीट्स कर देते हैं कि देखिए मेरा कप्तान जो है वो बांस के पौधे लगा रहा है, और फिर वो ट्वीट करके फिर वो वीडियो जाहिर कर देते हैं कि ये देखिए कप्तान सूरज को गरूब होते आज देख रहा है। तो यही कप्तान जब सूरज को उभरते हुए देख रहा था तब आपने वीडियो बनाकर क्यों नहीं जारी की? या आने वाले दिनों में अगर यही आपका कप्तान जब सूरज को गरूब होते हुए नहीं देख पाएगा या सूरज को गरूब होते हुए देखने के बावजूद आंखें बंद कर लेगा या सूरज को निकलते हुए देख पाएगा, तो आप वीडियो बना के देंगे? ये क्यों कर रहे हैं आप किसको दिखाना चाहते हैं? आप एक मफाहमत की सियासत क्यों नहीं करना चाहते? आप इस मुल्क के हक में क्यों नहीं सोचना चाहते? आप ये क्यों नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बैठकर ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, जो भी फैसला करना मेरे मुल्क की सालमियत के लिए करना, ऐ मेरे परवरदिगार हमारे लिए वो सब कुछ करना जिससे मेरे मुल्क का फायदा हो। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इतनी तौफीक और हिम्मत दे कि मैं
अपनी दूसरी पार्टियों को साथ मिलाकर इस मुल्क के लिए अच्छे फैसले कर सकूं। आप ऐसी ट्वीट्स क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसी ट्वीट्स क्यों कर देते हैं कि कभी वो अपने कुत्तों को खाना खिला रहे हैं जी, आज इमरान खान साहब तो बहुत ही खुश हैं, उनके चेहरे पे तो कोई परेशानी का इजहार नहीं है। आप ये पैगाम किसको देते हैं? अपोजिशन को देते हैं। तो अपोजिशन को आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वो लोग आराम से बैठेंगे? क्या वो लोग फिर आपको जवाब नहीं देंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि अब चूंकि ये फैसला आने वाला है, इसके बाद आप फिर नून लीग का रद्द अमल भी देख लीजिएगा। आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि आपकी शेयर की हुई ये वीडियोस आपके उनको वर्गलाने के तरीकेकार मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं आज से काफी देर पहले मैं एक अच्छे एमपीए हुआ करते थे, एक बहुत ही अच्छे सियासतदान हुआ करते थे, उनको जेल से रिहाई मिली। वो जश्न मनाते हुए अपने मुखालफीन के दरवाजे के आगे से गुजर रहे थे, तो ये बात मुखालफीन को पसंद नहीं आई और उन्होंने फायरिंग करके उनको वहाँ पे उसी वक्त उनको मौत के घाट उतार दिया। जबकि ये बात बहुत ही एक अफसोसनाक खबर थी, क्योंकि बाद में पता चला कि वो बहुत सारे दिलों पे राज करने वाले वहाँ के लीडर थे। दुआएं, हर गरीब उनके लिए दुआएं करता था, बहुत सारे लोगों के चूल्हे जलते थे उनकी वजह से। वो ये सब कुछ क्यों होता है? जब हम दूसरों को चिड़चिड़ा बना देते हैं, जब हम दूसरों को उकसाते हैं, फितना फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं, जिसकी हम मेरे दीन में, इस्लाम में कहीं पे कोई जगह नहीं है। खुदा के लिए अब इस मुल्क को बचा लीजिए। मेरी मोहतरम अदलिया, आप फैसला सुनाने जा रहे हैं। आप इस मुल्क में हमारे डिप्टी स्पीकर, जो कि हमारे क्या सबके ही थे, डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग को कालादम करार देने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या फिर उसके बाद के होने वाली सूरत हाल के ऊपर आपकी नज़र होगी? खुदारा उसके ऊपर भी नज़र रखिएगा और किसी तरह से मफाहमत का किरदार अदा कीजिएगा। मेरे मुल्क के तमाम तर बड़े इदारे, खुदारा इस मुल्क को बचा लीजिए। इस मुल्क को अब आप लोगों की मरहून मिन्नत ही छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये सियासतदान तो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। मैं इस उम्मीद के साथ आज आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अब जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत ही खौफनाक सी सूरत हाल है। वो ऐसा लग रहा है जैसे अब पता नहीं इस मुल्क में अगले जो लाहे अमल हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। खुदारा मेरे मुल्क के ऊपर रहम कीजिए। मेरे नौजवानों, किसी की बातों में आकर आपने किसी भी किस्म के इंतशार का आपने बाइस नहीं बनना। खुदा के लिए अपने आप को संभालिए। अल्लाह हाफिज़।